लो भाई, लड़ाई कॉन्सेप्ट का पार्ट सेकंड भी हम लेके आ चुके हैं, है ना। पिछली जो पार्ट फर्स्ट था उसमें थोड़े इजी क्वेश्चन थे, थोड़े से लेवल कम था। इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, बस कुछ नहीं। एक थोड़ा सा चेंजमेंट बढ़ाया या कुछ लेवल नहीं बढ़ाया, बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसे क्वेश्चन होंगे, उसी कंसेप्ट से होंगे। टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है भाई। तो चलो, क्वेश्चन आपके सामने है। किसी परीक्षा में पास होने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या का फेल होने वालों की संख्या से जो अनुपात है वो 25:4 है, ठीक है। पास होने वाले तथा फेल होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 25:4 है। यदि 5 और अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती, अब हम ये क्या सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, अगर 5 और अधिक विद्यार्थी होते तो उन्होंने क्या दिया होता? पेपर दिया होता, तो और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो यह अनुपात 22:3 होता, तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या होगी? ठीक है भाई, मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। वहाँ पहले यहाँ वो बचत दी होती थी, अब यहाँ बचत नहीं, ये चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ दिया हम उसी से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पर ये चीज़ समझनी है। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना, 5 और अधिक और 2 और कम, तो बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक भाई मेरे। तो इसको मैं समझा देता हूँ। देखो भाई मेरे, पहले मान लो आपके कुछ भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हो, मान लो एक्स स्टूडेंट काम दे एग्जाम दे रहे थे, मैं समझा रहा हूँ ये बेसिक, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में काम देगा भाई मेरे। देखना, पहले आपके एक्स स्टूडेंट, एक्स विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे, ठीक है भाई मेरे। अब क्या हो गया कि 5 और बढ़ गए, 5 और बढ़े, तो बढ़ने के लिए तो प्लस लगाते हैं, कम के लिए माइनस लगाते हैं, ठीक है भाई। बढ़ने के लिए प्लस लगाते हैं, कम के लिए माइनस लगाते हैं। तो देखना, पहले आपके एक्स स्टूडेंट वो दे रहे थे परीक्षा, ठीक है, एक स्टूडेंट परीक्षा दे रहे थे, तो उसमें क्या होगा कि 2 फेल हो गए, 2 क्या हो गए? फेल हो गए, 2 फेल हो गए। और जबकि 5 विद्यार्थी टोटल बड़े हैं, 5 विद्यार्थी टोटल बड़े हैं, और उसमें से 5 विद्यार्थी बड़े, पास होने वालों में जो टोटल पेपर था उसने सोचा अगर इसमें 5 विद्यार्थी और बैठते, उसमें से 2 फेल हो गए, तो बताओ पास कितने होंगे? +7, +7। पता है क्यों +7 क्यों आया? कि तो 7 में से 2 घटाओगे तो ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5, इसलिए यहाँ पे 7 आया है। अब ये क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें तुम समझ नहीं आया, क्या करा रहे हो पता नहीं है, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन आपका ये, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से जो अनुपात है 25:4 था। यदि 5 और अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो यह अनुपात 22:3 हो जाता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या होगी? टोटल विद्यार्थी कितने थे ये पूछा है, ठीक है भाई मेरे। चलो हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखो भाई मेरे, ये पास होने वाले हैं और ये फेल होने वाले। अब देखना, पास होने वालों की संख्या का अनुपात फेल होने वालों की संख्या के अनुपात, संख्या फेल होने वालों की संख्या के साथ अनुपात कितना है? तो आप कहोगे 25:4 है। कितना भाई? 25:4, ठीक है भाई मेरे। और बाद में ये अनुपात कितना हो जाता है? 22:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 22:3। लेकिन कब? जब 5 और अधिक नए विद्यार्थी आ जाते परीक्षा देने के लिए, और 2 उसमें से क्या हो जाते? फेल। फेल होने वालों की संख्या 2 कम है, तो 2 उसमें से फेल हो जाते। अब जो देखो, फेल होने यानी कम हो रहे हैं तो माइनस आएगा, और बढ़ रहे हो तो प्लस आएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है भाई मेरे। अब देखना भाई मेरे, 2 फेल हुए हैं, 2 फेल हुए हैं, ठीक है। अब 2 फेल हुए, 2 तो आपके फेल हो गए, तो पास कितने हुए? 7। तभी तो टोटल मिला के कितने होंगे? 5। यानी वो तो जो मान लो, जैसे मान लो आप कक्षा 4 में पढ़ रहे हो, क्या हो रहे हैं? कक्षा 4 या कक्षा 9 में ले लो, ठीक है, कक्षा 9 में ले रहे हो। अब कक्षा 9 के आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो? कक्षा 9 के पेपर दे रहे हो, हैं, कक्षा 9 के पेपर दे रहे हो, आपने पेपर दे दिए। अब देखो, तो आपकी क्लास में टोटल 70 विद्यार्थी थे। कितने थे? 70 विद्यार्थी थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि पेपर दिया, तो हुआ ऐसा कि आप पेपर देके कक्षा 10 में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ये कक्षा 9 में थे, ये कक्षा 10 में पहुंच गए, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो इस चीज़ को समझिए तो हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस चीज़ को नहीं समझे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। कक्षा 9 में थे तो विद्यार्थी 70 थे, अब आप कक्षा 10 में पहुंच गए, ठीक है। कक्षा 10 में पहुंचे तो इसमें कक्षा 10 में 5 विद्यार्थी बढ़ गए, यानी अब कितने हो गए? 75 हो गए। कितने हो गए? 75 हो गए, ठीक है भाई मेरे। कितने हो गए? 75 हो गए। अब ये 5 बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं? 5। तो जरा देखना, इन 70 विद्यार्थियों में से 2 स्टूडेंट तो आपके फेल हो गए। क्या हो गए?
मान लो ये जो 5 विद्यार्थी बड़े हैं ना, ये जो 5 विद्यार्थी बड़े हैं, ठीक है, तो इसमें से भाई 7 पास हुए होंगे और 2 फेल हुए होंगे। टेस्ट में टेस्ट हुआ पेपर एडमिशन के लिए, तो उसमें 7 पास हुए और 2 फेल हुए, तभी तो टोटल 5 बड़े, है ना। मतलब 7 लोगों ने पेपर दिया, कितने लोगों ने पेपर दिया? 7, उसमें से 2 फेल हो गए, तो कितने बढ़ गए? 7 में से 2 फेल हो गए, वो अपने घर चले गए। अब कितने बढ़े? तो आप कहोगे 5 बढ़े। कितने बचे? 5 बढ़े। यानी जितने बढ़ रहे हैं और जितने फेल हो रहे हैं उन दोनों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 5 और 2 7, और जोड़ने पर यहाँ वो संख्या आ जाती है। अब आप चीज़ समझ गए। एक मान लो कोई सा भी स्कूल हुआ, आपका कॉलेज हुआ, हमारे स्कूल में पाली इंटर कॉलेज है, ठीक है। आपने क्या हुआ कि उसमें एडमिशन लेने के लिए पेपर देना पड़ता है। अब उसमें क्या कि भैया केवल 5 सीटें हैं, यानी 5 ही विद्यार्थी उसमें बैठेंगे, तो टोटल 7 लोगों ने पेपर दिया, 7 लोगों ने पेपर दिया, उनमें से 2 तो फेल हो गए, 2 फेल हो गए भैया, वो अपने घर चले गए। अब कितने क्लास में बढ़ेंगे? सिर्फ 5 बढ़ेंगे। तो ठीक है, 7 लोगों ने पेपर दिया और 2 फेल हो गए, तो टोटल कितने बढ़े? आपके 5 बढ़े। उसने यही पूछा यार 5 और अधिक होते। आप चीज़ समझ गए कि नहीं? समझ गए, ठीक है। फेल पास होने वालों की संख्या और फेल होने वालों की संख्या का अनुपात 25:5 है। 5 नए बढ़े हैं तो 7 फेल हुए और 2 फेल हुए, 7 पास हुए, तब 5 बढ़े हैं, और फिर वो अनुपात घटकर कितना रह गया? 22:3। ठीक है भाई। उसने हमसे पूछा है कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो आप कुछ नहीं करोगे, देखो मैं बताता हूँ। सेम टू सेम लड़ाई कंसेप्ट कैसे लगाते थे? पहले इसकी लड़ाई इससे, फिर इसकी लड़ाई इससे, तो 25 तिया 75, ठीक है भाई, माइनस, फिर इसकी लड़ाई इससे 22 चौक 88। क्या करोगे? 22 चौक 88। और मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा था, यहाँ भी समझा रहा हूँ। यहाँ माइनस का मतलब ये है, ये डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना। तो भाई 88 में से 75 घटाओगे, कितना बचेगा? 13। कितना बचेगा? 13। कितना बचेगा भाई? 13। ठीक है, यानी 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अब वो हम निकालने वाले हैं। पहले इसकी लड़ाई इससे करवाई और इसकी लड़ाई इससे करवाई। अब हम क्या करेंगे? अब भाई हम ये करेंगे, अब इसकी लड़ाई इससे करवाएंगे और इसकी लड़ाई इससे करवाएंगे। और ध्यान रखना एक बात, अगर यहां पर एक बात ध्यान रखना, बात ये है, 13 यूनिट आ गया। हाँ देखो, 7 तिया 21 और 22 दूनी 44, कितना हो गया? 44। 44 और 21 आपके कितना होते हैं? आपको हो गए 65। आपने अभी वो यहाँ हमने जोड़ किया था, जोड़ क्यों दिया? वहाँ तो हम घटाते थे। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर चिन्ह अलग अलग हैं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो हम जोड़ेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ, सीधी सी बात, इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमको क्या करना है? जोड़ना है। अगर इन दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, यानी यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, या यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो घटाना है। ठीक है, और अगर ये चिन्ह अलग अलग हैं तो हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो देखना, 7 तिया 21 और 22 दूनी 44, 21 और 44 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 65। यानी 13 यूनिट की वैल्यू 65 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 पंजे 65, 5 बार कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, हम अब देखो जो विद्यार्थी हैं वो कितने अनुपात कितने दिया? 25 पास हुए हैं और 4 फेल हुए हैं, ये अनुपात दिया। संख्या कितनी हो जाएगी? 5 का गुणा इसमें और 5 का गुणा इसमें, ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 का इसमें गुणा कर देगा, यहाँ गुणा कर दिया। ठीक है, 25 पंजे 125 और 4 पंजे 20, तो भाई 125 ये और 20 ये, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? आप हो गए 145। कितने हो गए? 145 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अभी बताओ क्वेश्चन किसकी समझ में नहीं आया? जिसकी समझ में ना आया हो वो एक बार फिर से कोशिश करे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा मैं भाई। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो थोड़ा सा रिवर्स यानी पीछे करके देख लीजिए, और अगर आपको पीछे नहीं करनी है तो मैं ऐसा ही जबरदस्त, ऐसा ही सेम टू सेम, बस थोड़ी सी संख्या चेंज करूंगा, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा रहा हूं, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो भाई आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाए है ना, दिख रहा होगा, सेम टू सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं, बस थोड़ा सा डाटा चेंज किया है, अधिक कम वाला और अनुपात। ठीक है, सेम टू सेम कंसेप्ट है, सेम टू सेम चीज़ें निकालनी है, सेम टू सेम चीज़ें दी हुई हैं, ऑप्शन इस क्वेश्चन के आपको दिए गए हैं, तो कोशिश करिए। ठीक है भाई, कोशिश तो कर ही सकते हो ना। वीडियो को पॉज करो, तुरंत करने की कोशिश करो, जब आंसर आए तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए। देखो
सरल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है ना। अगर आपको सबसे थोड़ा अलग करना है, सबसे थोड़ा अलग करना है, तो थोड़े से तो अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। तो पता है जब रास्ता कठिन आ जाता है ना तो अपनी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ना। तो आपकी भी हो सकता है मन थोड़ा आपका मतलब बोरिंग सा हो रहा हो, या मान लो आपका डर सा लग रहा हो, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, एक बार इन क्वेश्चनों को मैं वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक है, तो एक बार अब आप कर लोगे, ठीक है, फिर से कॉपी पे नोट करोगे, फिर इन क्वेश्चनों को आप दोबारा करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर आप कोई सी बुक उठा लेना, चाहे आप एस डी यादव वाली, चाहे आर एस अग्रवाल वाली, चाहे किरण वाली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भर भर के दिए हुए हैं। हालांकि शायद एस डी यादव वाली बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन आर एस अग्रवाल में मिल जाएंगे, और किरण की में तो पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो आप उनमें से किसी भी बुक को उठा के ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत से मिल जाएंगे, कर लेना, ठीक है। सेम टू सेम कंसेप्ट रहेगा। चलो अब मैं कराता हूँ। देखो भाई मेरे, पहला क्वेश्चन ये है, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या तथा फेल होने वालों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:1। कितना है? 4:1। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये पास होने वाले हैं और ये फेल होने वाले हैं, इनकी संख्या का अनुपात दिया है 4:1, ठीक है भाई। फिर उसने बोला है बाद में ये अनुपात कितना हो जाता है? 22:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 22:3 हो जाता है, ठीक है भाई। बाद में ये अनुपात 22:3 हो जाता है। फिर देखो ये बस ये लाइन समझनी है। उसने ये कहा है यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती तथा फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक होती। उस क्वेश्चन में 2 कम थी इसलिए मैंने -2 लिखा था, लेकिन यहाँ 2 कम नहीं है, यहाँ पे 9 अधिक है। फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक है, और अधिक के लिए हम लोग भाई मेरे लगाते हैं प्लस। क्या लगाते हैं? प्लस। तो प्लस के 9। और मैंने आप जैसे देखना भाई, पहले क्वेश्चन में जो पिछला वाला क्वेश्चन कराया उसमें क्या था कि 5 बड़े थे और 2 कम हुए थे, तो हम इन दोनों को जोड़ देते थे, 5 और 2 7 यहाँ लिखते थे। ऐसे यहाँ पे 9 बड़े हैं और 35 कम हो रहे हैं। क्वेश्चन में देखना, यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, तो 35 कम हो रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 35 और 9 कितने होते हैं? 44। क्या कितने होते हैं भाई? 44। तो यहाँ 44 लिखेंगे, ना कि 35। इस आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को यहाँ जोड़ लेना, आ जाएगा 44। कम हो रहे हैं तो इसलिए माइनस लगाया है, ठीक है, और बढ़ रहे हैं इसलिए प्लस लगाया है। बस ये बात समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब हम लड़ाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे? इन दोनों में झगड़ा। देखो झगड़ा का क्या होगा कि पहले ये इसका झगड़ा इससे, फिर इसका झगड़ा इससे, तो देखो 3 चक 12, ठीक है, और 22 एकन 22। तो बड़े वाले में से हम क्या करते हैं, छोटा वाला घटाते हैं, 10 आ गया। कितना आ गया? यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलती है वो हमें निकालनी है। क्या करते हैं, 3 चक 12 और 22 एकन 22। 22 और 12 में कितने का डिफरेंस है? तो आपको 10 का डिफरेंस है। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो ऐसे घटा के निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब इसकी लड़ाई कैसे करवाएंगे, तो आपको अब इसकी लड़ाई भाई मेरे इससे करनी है और इसकी लड़ाई इससे करनी है। तो 44 में तुम 3 की लड़ाई करोगे, 44 से 3 की लड़ाई करवाओगे तो ये आएगा 44, ये आएगा 198। कितने आएगा? 198। फिर 22 का 9 में करवा दिया, नहीं सॉरी 3 का 44 में करवाया, तो ये 22 निम्मा 198 होते हैं। 44 में 3 करवाओगे तो ये आएगा 132। कितना आएगा? 132। अब ये देखो दोनों में डिफरेंस नहीं निकालना, अगर चिन्ह समान होते हैं तो उनको घटाएंगे। क्या करेंगे, अगर ये वाले यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होता तो इनको घटाते, या यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होता तो इनको घटाते। लेकिन यहाँ चिन्ह अलग अलग हैं, और जब चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस का एक माइनस, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो 8 और 2 10, 9 3 12 और 1 13, 2 और 1 3, 330। यानी 10 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 330 आई है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल गई आई वो 33 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू भैया मेरे 33 आ गई। हमको वैल्यू निकालनी है 4 यूनिट और 1 यूनिट की। तो हम क्या करेंगे, 33 का गुणा यहाँ कर देंगे और 33 का गुणा यहाँ कर देंगे। यहाँ क्यों किया है? क्योंकि भाई मेरे ये बताओ, स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, जो फेल हुए और जो पास हुए उन दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल संख्या निकल आएगी। तो इतने फेल हुए इतने पास हुए, इनकी इन यूनिट की वैल्यू निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। तो 4 का 33 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? आप कहोगे 30 चक 120, 3 चक 12, यानी 132, ठीक है। और इधर ये 33 गन 33, इसमें जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 165। कितना हो जाएगा? 165। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है। तो आप कहोगे फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन आपका एकदम जस्ट सफिशिएंट आंसर होगा, ठीक है भाई। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है भाई। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना मत भाई मेरे। मज़ा आया कि नहीं?
क्यों नहीं आएगा? एक और जबरदस्त क्वेश्चन लेते हैं, बस थोड़ा सा चेंजमेंट करके, हर एक क्वेश्चन में चेंजमेंट देखेंगे, ठीक है। अगर इन क्वेश्चन पर और प्रैक्टिस करनी है तो आप एक काम करिए, RS अग्रवाल की बुक खरीद लो, चाहे किरण की बुक खरीद लो, ठीक है। कोई सी बुक खरीद लो और लगाइए इन क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन तभी क्लियर होते हैं जब हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन भाई साहब आपकी स्क्रीन पर लग चुका है ना। यह है, यदि दो संख्या का अनुपात 2:3 है, यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। फील पास वाले भाई साहब इतने, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैंने सब करा दिए। आप कोई सी बुक लगाना है, रेशियो बचेगा नहीं, ठीक है। SD यादव तो ऐसे हलवे की तरह उड़ाओगे, टेंशन मत लो। RS अग्रवाल भी उड़ेगी हलवे की तरह, बस 1-2 वीडियो और आने दो, है ना, दूध और पानी वाले खत्म होने दो, वो भी उड़ेगी। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल डाउन किया है, क्योंकि भाई साहब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो सकता है, इसलिए उसे ठिकाने पर लाने के लिए ये छोटा सा क्वेश्चन रखा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो भाई, सेम टू सेम लड़ाई कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें भी लगेगा, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा समझना क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन भाई मैंने ये दिया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, मान लो कोई सी भी दो संख्या हो सकती है, A और B ले लो, ठीक है। इनका अनुपात कितना 2:3 दिया है। फिर इसमें बोला यदि पहली संख्या से 2 घटा जाए, जो ये आपकी पहली संख्या इसमें से 2 घटाया जाए तथा दूसरी में 2 जोड़ा जाए, और अगली से संख्या ये वाली इसमें 2 जोड़ा जाए, तो इनका जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को भाई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको समझ लो यहाँ तक दिक्कत हो रही है तो समझ लो उसका ध्यान यहाँ नहीं कहीं और चल रहा है, ठीक है भाई। तो देखो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, और जब मैं इसमें से 2 घटाया जाए, घटाने के लिए माइनस आता है, जोड़ने के लिए प्लस आता है, तो फिर इसमें 2 जोड़ा जाए तो इनका अनुपात बदलकर ये हो जाता है 1:2। करवाओ भाई इनमें लड़ाई। कैसे करवाओगे? मैं बताता हूँ कैसे करवाओगे। पहले इसकी लात दोगे तुम इसमें, चल, फिर इसका घूंसा इसमें, ठीक है। तो इसकी लात इसमें पड़ेगी तो ये होगा 2 दूनी 4, इसका घूंसा इसमें पड़ोगे तो 1 3 3। अब तो ये बात समझो, तो 4 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाओगे तो 1, इसका इसमें गुणा करने के बाद फिर इसका इसमें गुणा करने के बाद इन दोनों का निकालते हैं डिफरेंस। भाई मेरे 1 यूनिट आ गया। और मैंने जस्ट ये बात बताई थी, अगर ये चिन्ह एक जैसे तो घटते हैं, और अलग अलग चिन्ह हैं तो ये दोनों क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। कितने हो गए? 4 और 2 6, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है भाई मेरे 6। 1 यूनिट की वैल्यू है 6। उसने पूछा दोनों संख्याओं का योग, तो बताना पहली संख्या कितनी है? 2, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 में इस 6 का गुणा कर दो यहाँ, और 3 में यहाँ गुणा कर दो 6 का, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 30। तो पहला ऑप्शन आंसर आपका सही हो जाए। अब देखो मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैं पूछूंगा तो बताओ इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? आप बता दोगे 18। छोटी संख्या कौन सी है? 12। दोनों का योग 30 आ गया। एक और क्वेश्चन बन सकता था, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो कितना हो जाता? 18 से 12 घटाएंगे 6, ठीक है। ऑप्शन बदल देगा, डिफरेंस पूछेगा तो ये ऑप्शन नहीं, इसमें एक ऑप्शन डालेगा 6। और बड़ी संख्या पूछेगा तो ऑप्शन डालेगा 18, छोटी संख्या पूछेगा तो ऑप्शन डालेगा 12, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मजा आया इस क्वेश्चन में कि नहीं? ठीक है, आना चाहिए भाई। 2 दिन 3 दिन हो गए यही सीख रहे हैं, क्यों नहीं आएगा, है ना। 2 दिन तो हो ही गए, मतलब दूसरे दिन चल ही रहा है, ठीक है भाई। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में अब मैं थोड़ा सा चेंजमेंट ये करूंगा। मान लो अभी तो इन दोनों का ये डाटा दे दिया था, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको SD यादव में बहुत मिल जाएंगे। SD यादव में आप ऐसे क्वेश्चन देखना, आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। देखो क्या करोगे, SD यादव में ऐसे क्वेश्चन शायद मेरे अंदाज से 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे लगा लेना। शायद RS अग्रवाल में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, दिया होगा एक आध तो ध्यान नहीं है। तो आप क्या करोगे, SD यादव से ऐसे क्वेश्चन लगाना, काफ़ी दिए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से किसी एक चीज़ को गायब कर दूंगा। इसको गायब कर दूंगा तो ये दी होगी, इसको गायब करूंगा तो ये दी होगी, बस इतना चेंजमेंट। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा भाई एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, है ना। डरना बिल्कुल मना है, ठीक है। किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, जिससे तुम डर जाओगे उसका सामना कभी नहीं कर पाओगे। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी देखना कितना शॉर्ट होता है, कितना अच्छे से हम इसे तोड़ के रखते हैं, देखना अभी, है ना। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस। पहला क्वेश्चन नोट करो। सॉरी भाई,
नोट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। कितना है? 5:4 है भाई। जब स्कूल में नए लड़के और लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। पहले अनुपात इतना था, कितना? 5:4। अब उसमें कुछ और एडिशन हो गए जिसमें लड़के लड़कियां दोनों आए, ठीक है। तो उनमें हमें ये तो पता चलेगा कि लड़के कितने बड़े हैं? लड़के 12 बड़े हैं, 12 लड़के बढ़ गए, जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया? भाई देखना, पहले जो उस स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था वो 5:4 था, है ना। मान लो सपोज कर लो उस स्कूल में 5 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, ठीक है। ये अनुपात दिया है, रियल वैल्यू नहीं, रियल वैल्यू अभी निकलेगी, ठीक है। जब और लड़के लड़कियों ने अनुपात ले ली, वो एडिशन ले लिया, तो फिर संख्या 7 होगी लड़कों की और 6 होगी लड़कियों की, ठीक है भाई। अब कितनों ने लिया तो जस्ट अभी देखते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको सॉल्व करना है और राइट आंसर आपको टिक करना है। तो देखो भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज वो बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल्स। तो देखो ना भाई, मेरे पहले जो उनकी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात था वो कितना था? 5:4। कितना था भाई? 5:4। लेकिन जैसे ही उसमें 12 लड़के बढ़े, कितने भाई? तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। जब कुछ लड़के और लड़कियों ने एडिशन लिया तो उसमें लड़कों की संख्या कितनी बढ़ गई भाई? 12। लड़कों को लड़कों के बीच में रखेंगे, 12 बढ़ गई। अब लड़कियों की हमें नहीं पता कितनी बढ़ी है, ठीक है। तो फिर वो अनुपात बदलकर कितना हो गया? अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है, 7:6 हो जाता है। देखो उसने बताया, तो बताइए, पूछा क्या? बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। और यहाँ बता, लड़कियां कम हो रही हैं कि बढ़ रही हैं? भाई जब स्कूल में एडमिशन लेंगे तो लड़कियों की संख्या बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं कि स्कूल छोड़ के जा रहे हो घट जाएगी। स्कूल में एडमिशन लिया तो लड़कियों की संख्या बढ़ेगी तो हम प्लस में मानेंगे। हम कुछ मान ले रहे हैं कि हमने मान लिया एक्स लड़कियां बढ़ी। कितनी लड़कियां बढ़ी? एक्स। सेम टू सेम लड़ाई कंसेप्ट से करेंगे, बस कोई टेंशन नहीं है, कोई भी इसमें आपका इशू नहीं आएगा। बस थोड़ा सा 1-2 मिनट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। बस 1-2 मिनट आप ढंग से समझ लीजिए। तो इसमें क्या है कि भाई हमने क्या मान लिया, लड़कियों की संख्या x बढ़ गई, तो आप क्या करोगे? अब कुछ नहीं, लड़ाई करवाओ। इसकी लड़ाई इससे करवाओगे, ठीक है भाई। इसकी लड़ाई इससे करवाओगे, करवाओ। क्या होगा? देखो 6×5 30 और 7×4 28, दोनों का डिफरेंस कितना है? तुम कहोगे 2। कितना है भाई? 2, ठीक है। फिर क्या करोगे? अब इसकी लड़ाई तुम इससे करवाओगे, 12×6 72, 12×6 72 और 7 का एक्स में करोगे तो 7x। और मैंने बता दिया चिन्ह समान हो तो घटते हैं, अलग अलग हो तो जुड़ते हैं। तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो चिन्ह समान हो तो ये घटेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? घटेंगे। अब देखो, या तो 72 में से 7x घट रहा होगा या 7x में से 72 घट रहा होगा। ये अकॉर्डिंग आप डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। तो चलो अब देखना भाई, हमें पहले उसने कुछ दे दिया है कि टोटल लड़के लड़कियां कितनी है? 432 हैं। टोटल लड़के लड़कियां कितनी है? 432 हैं। कितने भाई? 432 हैं, ठीक है। टोटल जो लड़के लड़कियां हैं वो 432 हैं। टेंशन में थोड़ा लाइट चली गई है तो इसलिए अंधेरा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करो, बस अभी सेट करता हूँ, मैं वीडियो को रोकना नहीं चाहता। तो देखो 432 भाई मेरे टोटल लड़के हैं। टोटल लड़के कितने हैं? 432। और जबकि यहाँ टोटल लड़के लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:4। कितना है? 5:4। तो 5 और 4 9 टोटल हैं। और यहाँ 432 है, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 चौक 36 और ये कितना हो गया? 9×72। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 48। और हमें भैया मेरे देखना यहाँ कितने का डिफरेंस आया? 2 का। तो भैया मेरे 2 यूनिट की जो वैल्यू हमको दी थी वो क्या दी थी? या तो 72 - 7x हो सकती है, या आपकी 7x - 72 हो सकती है। ये 2 कंडीशन बनेंगी। अब देखना यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए? 2 यूनिट की। और हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकाल चुके हैं। 1 यूनिट की वैल्यू है 48। तो बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 का गुणा इधर और 2 का गुणा इधर, तो 48 दूनी होते हैं 96। यानी इसकी वैल्यू आ गई भाई मेरे 96। 96। अब ये 2 कंडीशन होनी है, एक तो 72 - 7x और 7x - 72। आप कौन सी लेंगे देखना जरा ध्यान से। अगर मैं इस 7x ये वाली लेता हूँ, ये वाली, तो भाई ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का तो ये बनेगा 72 - 96। दिख तो रहा क्लियर?
ठीक है, दब तो नहीं रहा, नहीं क्लियर दिख रहा है। तो देखना भाई 72 माइनस 96 बनेगा। अब 72 में से तुम 96 घटाओ तो कुछ माइनस में बचेगा, है ना, माइनस में बचेगा। ठीक है भाई मेरे, किस में बचेगा, माइनस में। तो देखना माइनस में बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 72। अब बड़े वाले से छोटा वाला घटाएंगे तो 6 में से 2 गई 4 और 9 में से 7 गई 2, तो माइनस के 24 बचेंगे। और जबकि इधर कितना बचेगा, तो आपको तो इधर 72 तुमने इधर भेज दी, माइनस का 7x बचा। ध्यान से समझना, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या 7 से 24 कट सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये वाला कंडीशन नहीं लेंगे हम। अब हमारे पास बची ये वाली कंडीशन, 96 बराबर, ये तो अभी ली थी, 96 बराबर 7x माइनस 72। तो देखो 7x माइनस 72 बराबर आपका हो जाएगा 96। ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 72 इसमें जुड़ जाएगा। 6 2 8 9 7 16, काटो, 7 दूनी 14, 2 बचा 28 हो गया, 7 चौक 28, यानी x की वैल्यू आ गई भाई मेरे 24। कितनी आ गई 24। यानी इसमें सीधी सी बात, कितनी लड़कियां बढ़ रही हैं, 24 लड़कियां बढ़ रही हैं। हमने x यही तो माना था कि कितनी लड़कियां बढ़ रही हैं, x, तो x का मान निकाल लिया 24, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, तो जरा ये इसमें एक चीज समझना, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं, ये नहीं बता रहा। हाँ, जिसकी ये समझ में ना आया हो एक बार वीडियो को रिवर्स कर ले। चलो मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। देखो इतना अनुपात था, बाद में अनुपात इतना बदल कर हो गया, लड़कों की संख्या इतनी बड़ी है, लड़कियों की संख्या हमें नहीं पता था, हमने x मान लिया। ठीक है भाई, x मान लिया, फिर हमने क्या किया, इसकी लड़ाई इससे करवाई 6 पंजे 30, इसकी लड़ाई इससे करवाई 7 चौक 28, दोनों का डिफरेंस निकाला तो निकला 2 यूनिट। कितना, 2 यूनिट। जब इसकी लड़ाई इसके साथ गई तो 12 और माइनस 7x, या ये हो सकता है 7x माइनस 72, इन दोनों से कोई कंडीशन बन सकती है। ठीक है, जैसे 12 और माइनस के 7x ऐसे ले लिया तो ये आ गया। अब ऐसे लेंगे तो 7x माइनस 72 ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको लाइट की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है भाई, तो भाई आपकी स्क्रीन पर सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और दिया मैंने। ठीक है, इससे आप करके दिखाइए। चलो क्वेश्चन देखो, ये है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है यार, सॉल्व नहीं हो पाई। ठीक है, तो देखिए 660 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 है। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़के छोड़कर चले गए। देखो वहाँ लड़के और लड़कियां दोनों बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ 30 लड़कियां बढ़ी हैं लेकिन लड़के कुछ चले गए हैं। ठीक है, कुछ लड़कियां बढ़ी हैं, कुछ लड़के चले गए हैं। और पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों लड़के और लड़कियां दोनों बढ़ रहे थे, यहाँ एक तो बढ़ा एक घटा है। 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया यानी एडमिशन ले लिया और कुछ लड़के छोड़कर चले गए, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो गया। तो बताइए कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब एक काम करिए, वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। तो भाई बॉयज एंड गर्ल्स, देखो बॉयज और गर्ल्स के जो रेशियो कितना, 13:9। कितना भाई, 13:9, संख्या का अनुपात 13:9 है। और बाद में ये अनुपात बदल कर कितना हो गया, 6:5 हो गया। लेकिन कब हुआ, जब 30 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया। लड़कियों को लड़कियों के नीचे रखेंगे, तो 30 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया, तो मतलब वो क्लास में बढ़ गई। और फिर उसने क्या है कि कुछ लड़के छोड़कर चले गए। लेकिन लड़के भाई छोड़कर चले गए तो सीधा स्कूल से लड़के कम हुए, यानी संख्या कम हुई है। हमने मान लिया कि x कम हुई है। ठीक है, अब देखो फिर उस x कम हुई है। अच्छा ठीक है, हमें कुछ और दिया, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 660। कितने हैं, 660। भाई टोटल विद्यार्थी 660 है। ठीक है, और जबकि यहाँ टोटल कितने, 13 और 9, 13 लड़कियां और 9 लड़के, दोनों को जोड़ देंगे 13 और 9 कितने होते हैं, 22। कितने होते हैं, तो भाई 22 यूनिट की जो वैल्यू है वो 666 है। 22 3 66, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करके रख दीजिए, बस आगे आपको कुछ नहीं करना। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। फिर उसने ये बोला है, अब क्या लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाओ, इसका गुणा इसमें, तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, फिर इसका गुणा इसमें 6 9 54। अब 65 में से आप 54 घटाओगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहोगे भाई 6 5 11, तो 11 का डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया, 11। ठीक है भाई मेरे, 11 यूनिट का डिफरेंस आ गया, तो इसमें से घटाएंगे तो 11 यूनिट आ गया। ठीक है, अब इसका, ठीक है, इसका और इसका हो गया। अब इसकी लड़ाई इसके साथ करवाएंगे, तो देखो चिन्ह अलग अलग है। क्या है, चिन्ह अलग अलग है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो इस जगह दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 5 का x में करोगे तो 5x,
और प्लस 6 का 30 में करोगे तो 180, 3 6 18 1 0, ठीक है। 11 यूनिट की वैल्यू है 5x प्लस 80। अब x की वैल्यू होती है, आंसर आ जाता है, तो कोई बात नहीं। हमने पहले से यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रखी है, वो 30 है। कितनी है भाई? 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30। बताओ 11 यूनिट, हमें यहाँ पे 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 11 का गुणा इधर और 11 का गुणा इधर, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 और पीछे 0, 330। 330 बराबर 5x प्लस 80, 180। 180 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। भाई 380 में से आप 180 घटाओगे तो कितना बचेगा? 0, ठीक है। 13 में 8 गई 5, 2 में 1 गई 1, 150 बचा। कितना बचा? 150। 5 से काट दो, 5 15 यानी 30। x बराबर कितना आ गया? 30। यानी कितने लड़के स्कूल छोड़ के गए? तो आप कहोगे 30 लड़के गए हैं। ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आया। अब तो देखो ये वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। थोड़ी बैटरी की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा आप मैनेज करिए, है ना। अगली वीडियो में हालांकि ऐसा नहीं रहेगा, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक था। एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो एक क्वेश्चन RS अग्रवाल वाली बुक का है, ठीक है। मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, चाहे आप खुद देख लेना, ठीक है। सेम टू सेम उसमें कुछ ऐसी दिया, 2 व्यक्ति हैं, उनका वजन है 180 किलोग्राम। चलो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है भाई। लगाता हूँ आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। तो भाई मेरे ये एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसे आप क्या करेंगे, इसे आपको घर से करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करके और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन उसी की तरह है। देखो हिमांशु और आकाश 2 व्यक्ति हैं, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। का भार अनुपात, इन दोनों का जो भार का अनुपात है वो कितना है? 7:8 है, ठीक है। हिमांशु और आकाश के भार का भार 7:8 के अनुपात में है, तथा इनका कुल भार, टोटल भार, जैसे वहां कुल व्यक्ति होते हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 660, 432, ऐसे यहाँ कुल भार है 120 किलोग्राम, ठीक है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद, यानी जिम वगैरह करने के, पेट वेट कम करने के बाद, ठीक है। हिमांशु का भार तो 6 किलोग्राम कम हो गया भाई, ठीक है, तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। तो आकाश का भार कितना होगा? देखो मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। कुछ नहीं, देखो यहाँ भाई मेरे इन दोनों का जो भार का अनुपात कितना, टोटल आपको 7 और 8, 7 और 8 15 यूनिट, ठीक है। 15 यूनिट कितना दिया भाई? 15 यूनिट। और जबकि उनका टोटल भार कितना दिया है? 120। तो यहाँ से आप आंसर निकालोगे 1 यूनिट का, 15 8 120, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भाई 8। अब तो आप कर लोगे 7:8 और 5:6, ठीक है। और यहाँ ये हिमांशु का भार घटा है, कम हुआ 6। अब आकाश का कितना कम हुआ? मान लिया x कम होगा, क्या होगा? x कम हो गया। इसका गुणा इसमें 6 7 42 और 5 40, जन 2 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी दी है? 6 6 36 और 5x, तो 36 प्लस x, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई? दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों के क्या आएगा? माइनस। और 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखो, 1 यूनिट की 8 है, 2 यूनिट कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16। तो इधर माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 36, 1 मिनट, 6 6 36 माइनस 5x, 6 6 36 माइनस 5x, यानी माइनस के तो ये 36 हो गए। अब ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x। कितना हो जाएगा? 5x, ठीक है भाई। 6 6 36 और माइनस तो इधर से आता, और एक ये वाला माइनस तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस। 36 और 16 कितने होते हैं? 5x, ठीक है। लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट फिर से चेक करते हैं। अनुपात 7:8 है, ठीक है। बाद में 5:6 हो गया, टोटल बार 120 है, तो ठीक है। 15 8 20 हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया? 6 7 42 माइनस 15 8 40, 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट बराबर, चिन्ह समान हो तो जुड़ते हैं, अलग अलग हो तो घटते हैं, तो भाई ये दोनों जुड़ेंगे। 6 6 36 माइनस 5x, 36 और माइनस के 5x, ठीक है भाई। ठीक है सर, दोनों जुड़ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, तो 36 और 2 38, और 38 तो 5 से कभी नहीं कटेंगे भाई, है ना। यहाँ 5 और 5 6, जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है भाई। प्लस का, फिर भी इधर जाएगा माइनस का 38,
चलो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। आप एक काम करना, इसे कोशिश करना, नहीं तो इस क्वेश्चन का मैं अगली वीडियो में सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। आप कर पाओ तो करना, नहीं तो इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। भाई सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, और लाइट भी चली गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।